अब नेक्स्ट है हमारा सॉल्यूशन स्टेटमेंट मैथ ऑफ 29 दिसंबर को एग्जाम हुआ है। उसमें देखिए पहला सवाल, एक पुस्तकालय में इतना पुस्तक है, सोमवार के दिन विद्यार्थियों को 425 पुस्तकें रखने के लिए दी गई। ठीक है, पढ़ने के लिए दी गई, सॉरी पढ़ने के लिए कितना दिया 425, और उसी दिन 273 नई किताबें पुस्तकालय में जमा की गई। पुस्तकालयों में अब कितनी पुस्तक होगी, क्या है कुछ नहीं, 5690 में पहले 425 को माइनस करेंगे और फिर 273 जोड़ देंगे, जो भी आंसर होगा वो हम बना लेंगे। देखिए सवाल नंबर 32 क्या कहता है, 1/3 में कितने 1/12 हैं। अब वही सवाल है, देखिए 1/3 में कितने 1/12 है, तो क्या करेंगे, सीधा सीधी भागा 1/12 करेंगे, सॉरी तो कितना हो जाएगा 1/3 गुने 12, आंसर हो जाएगा 4। देखिए सॉल्यूशन एकदम फास्ट करना है। अब देखिए 33 नंबर सवाल क्या है, एक संख्या 80 के आधे से अधिक है। तो देखिए क्या है, 80 के आधे से अधिक, सवाल नंबर 33 ध्यान रखिएगा, आधे से अधिक है, 80 का आधा कितना होता है 40, ठीक है, इससे अधिक है तो 40 से लेकर 80 तक संख्या हो सकती है। अब दूसरा कंडीशन क्या है, यह 4/2 का मतलब कितना हो गया 40, और 6/2 से कम है। अब ये फिर दूसरा 40 और 60, 40 से अधिक और 60 से कम है, मतलब 40 और 60 के बीच है। ठीक है, समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसके अंकों का योगफल 6 है। अब देखिए ऐसा कोई संख्या बताइए इसमें कि दोनों के बीच का अंकों का योगफल 6 होगा। तो पहला संख्या क्या हो जाएगा, 41 में नहीं है, 42 में है। ठीक है, अब देखिए 42 होगा फिर 51 होगा, ये जल्दी जल्दी समझना है, ये या तो आंसर मेरा 42 होगा या फिर 51 होगा। अब क्या कहता है, इसका दहाई का अंक इकाई के अंक का 2 गुना है, दहाई का अंक इकाई के अंक के 2 गुना, देखिए 42 है, ये आंसर हो गया हमारा आंसर नंबर डी। तो ये हमारा आंसर सही हो गया। देखिए इसको हम इस तरीके से बना सकते हैं, इसका अंतिम शब्द पढ़िए और उत्तर दे दीजिए। अब अंतिम शब्द क्या कहता है, इसका देखिए सवाल को छोड़ दीजिए आप, अब अंतिम शब्द पढ़िए, इसका दहाई का अंक इकाई के अंक का 2 गुना। उत्तर देखिए ऐसा कोई है जिसमें इकाई का अंक दहाई का अंक 2 गुना है। देखिए इस पहला क्या है 46, पहले अगर इकाई का अंक 6 है, दहाई का अंक 4 है, ये 2 गुना नहीं, ये आंसर नहीं होगा। बी क्या है 51, ये भी नहीं होगा। सी क्या है 60, ये भी नहीं होगा। देखिए सिर्फ एक ही ऑप्शन है 42, जिसमें इकाई का अंक का 2 गुना 4 है, और ये आंसर हो जाएगा डी। हम सवाल को बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, अंत वाले सिर्फ शब्द को एक बार पूरा पढ़ लेंगे, सब अंत वाले शब्द ध्यान देंगे, उत्तर देख लेंगे, हम लोग तुरंत उत्तर बना देंगे। ये इतना 40 60 80 का आधा जरूरत नहीं करने का, आपको मेडल नहीं मिलने वाला है, आपको जल्दीबाजी काम करना है और एक्यूरेट काम करना है, सिंप्लीफिकेशन जल्दी करना है, तो आपको बाहर निकलना है या फिर आगे का समय बचाना है आगे के लिए। अब देखिए सवाल नंबर 86 के सभी गुणनखंडों का योगफल। देखिए इसमें बहुत बड़ा गलती लोग कर लेते। अब सवाल है आपका 86 के, सॉरी सवाल नंबर है 34, क्या कहता है 96 के सभी गुणनखंडों का योगफल। अब देखिए ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है और समझने वाली बात। 96 के सभी गुणनखंड, तो 96 का पहला गुणनखंड क्या होगा, 96 एक सम संख्या है। देखिए अपने हटाइए, तो 96 गुना 1 ये पहला गुणनखंड। ठीक है, अब देखिए ये इसमें 2 से भी भाग लगेगा, तो 2 लेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 48। ठीक है, इसमें देखिए 3 से भी भाग लग रहा है। देखिए सबसे पहला बात ये आपको जानना बहुत जरूरी है, संख्या को देखेंगे और बता देंगे कि संख्या में 2 से भाग लगेगा, 3 से भाग लगेगा, 4 से लगेगा, 5 से लगेगा, 6 से लगेगा। संख्या को देख के हम बता देंगे। जिस संख्या के अंत में सम संख्या हो, जिस संख्या के अंत में सम संख्या हो वो हमेशा 2 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, जिस संख्या के अंत का दो अंक 4 से विभाजित हो जाए वो संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। चलिए फिर बताएंगे 3 से कैसे होता है। 3 से करने के लिए क्या करना होगा, सभी संख्या को ऐड करेंगे, जितना भी जैसे मान लीजिए संख्या, जैसे मान लीजिए कुछ बॉर्डर संख्या दिया हुआ है, तो सभी अंकों को जोड़ लेंगे। जोड़ने के मान लीजिए 21 होता है, 3 से भाग लग जाता है तो ये 7 हो गया, इसका मतलब भाग लग रहा है, इसलिए संख्या 3 से कटेगी। ठीक है, अगर मान लीजिए 22 हो जाएगा तो नहीं कटेगी, इसका मतलब ये संख्या नहीं कटेगी, ये ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 96 का गुणनखंड एक ये हो गया। दूसरा क्या है 48 गुने, तो ये भी 96 हो जाएगा। अब देखिए 3 से भाग लग रहा है। ठीक है, तो गुने 3 करेंगे, कितना हो जाएगा 3 3 9, 3 2 6, 32 हो गया। अब देखिए इसमें 4 से ही भाग लग रहा है, ये ध्यान रखना है, जल्दी जल्दी कर रहे हैं। 4 से कैसे लग रहा है, तो 4 गुना 8 1, 4 चौके 16, 96 हो गया। अब देखिए 5 से भाग नहीं लगेगा, बता चुके हैं आपको, 5 से उसी संख्या में भाग लगेगा जिसके अंत में या तो 0 होगा या फिर 5 होगा।
ठीक है, उसी में 5 से भाग लगेगा, ये 5 से लगना नहीं है। चलिए अब देखिए 6 से लग रहा है इसमें, ठीक है, 6 से कैसे लग रहा है, 6 गुने 16 गुने 6 हो गया, ठीक है। अब देखिए 7 से लगेगा नहीं, 7 से लगेगा। अब क्या हो गया, अब 8 से लग रहा है इसका, ये हो गया 12, ठीक है, जल्दी जल्दी करना है, 8 हो गया। अब 9 से लगना नहीं है, 10 से लगना नहीं है, 11 से लगना नहीं है, अब लगना किससे, 12, सॉरी ये तो हो ही गया, बस यहीं तक है। फिर वापस करेंगे, आप 12 गुने 8 कहिए 8 बराबर, अब सब कुछ जोड़ देंगे, यही तो सवाल है हमारा, तो सब बहुत बड़ा सवाल। अब देखिए 86 के गुणनखंड, सभी गुणनखंड इसको जोड़ेंगे कितना होगा, 1 2 3 3 6 4 10 4 16 8 24 के 4 हाथ में 24 लिख दीजिए, ठीक है, इसको जोड़ दीजिए, 6 8 14 2 16 4 20 26 28 के 8 2 1 3 1 4 2 6 3 9 4 13 9 22 228 प्लस 24 बराबर हो गया 252, ये हमारा उत्तर, ठीक है, जो कि हमारे सी ऑप्शन में दिया हुआ है। अब देखिए सवाल नंबर 35 क्या कहता है, निम्नलिखित में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है। देखिए अभी सवाल को समझना चाहिए, समझना होगा, तो कैसे निकालेंगे इसको, सबसे छोटी संख्या क्या है, संख्या हमारे पास जाएगा 5 पॉइंट समथिंग इंटू 10 टू पावर 3। देखिए सब में क्या है, 10 पर पावर कुछ ना कुछ दिया गया है, ठीक, सबसे पहले हम उस पावर को देखेंगे। पावर 10 टू पावर 2 का मतलब होता है 1 पर 2 जीरो, ठीक है, 10 टू पावर 3 का मतलब 10 टू पावर 3 का मतलब होता है 1 तो लिख ही देंगे, इस पर 3 जीरो, ठीक है, 10 टू पावर 4 का मतलब होता है 1 तो लिख ही देंगे और इस पर 4 है, मतलब जितना भी 10 पावर होगा उतना जीरो सॉरी तो देंगे यहाँ पे 4 जीरो, ठीक, मतलब संख्या 100 गुनी हो गई, संख्या 1000 गुनी हो गई, संख्या 10,000 गुनी हो गई पावर के अनुसार। अब देखिए पहला क्या है आपके पास, पहला है आपका 10 टू पावर 10 टू पावर 3 मतलब 1000 गुनी है, तो सबसे पहले देखेंगे जिसका पावर, सिंपल यही समझिए, जिसका पावर अधिक वो संख्या बड़ा, जिसका पावर कम वो संख्या छोटा। तो सबसे पहले हम देखेंगे 10 टू पावर 3 है, इसमें 10 टू पावर 5 है, इसमें 4 है 3 है, तो सबसे पहले सी और बी ऑप्शन तो होगा नहीं। अब हमारा ऑप्शन क्या बच गया, ए और डी। संयोग की बात देखिए, दोनों का पावर एक ही है, ठीक है, लेकिन दोनों में संख्या कौन सा कम है, 5.98 कम है या 7.04 कम है, 5.98 कम, सही है, 5.98 जो कम है, बस ये हमारा उत्तर हो गया 5.98 वाला। तो 35 का आंसर कितना हो गया हमारा, ए। ये समझ गए होंगे आप लोग, इसमें समझाने की जरूरत आवश्यकता नहीं। अब चलिए 36 नंबर आइए, निम्नलिखित में से किस विभाजन में शेष उससे अधिक होगा जो आप 176 को 3 से भाग करके प्राप्त करते हैं। अब कहता है कि 176 को 3 से भाग अगर हम देते हैं, ठीक है, तो हमारा जो शेषफल बचता है, शेष उससे अधिक होगा। शेष कितना मतलब, पहले हम इसको डिवाइड करते हैं, तो 3 को 5 बार पढ़ेंगे, 3 25 15 2 26 26 हो गया, 3 को 8 बार 3 8 24, शेष कितना हो गया हमारा 2, ठीक है, ठीक है ना। अब कहता है 173 को 5 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, 173 को 5 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, ये डिवाइड करिए आप, देखिए ये 34 हो जाएगा और शेष बचेगा हमारा 3, ठीक है। उसके बाद कहता है 174 को 4 से डिवाइड करते हैं, 4 से डिवाइड कर रहा है, ये आप डिवाइड करिए, 400 के 16 1 4 क्या 12, ये शेषफल हो गया 2। अब क्या कहता है 175 भागा सॉरी हाँ 175 भागा 3, 175 को 3 से भाग देंगे, ये ऐसे बनाना पड़ेगा, 3 25 15 2 25 3 28 4 24, ये बच गया शेषफल 1, और ये कितना है 176 भागा 2, तो कंप्लीट पूरा पूरी भाग दिया जाएगा, इसका 0 हो जाएगा, लिख लीजिए 176/2, ये पूरा पूरी आपका हो जाएगा 2 8 16 1 2 8 16, ये शेषफल हो गया 0। अब सवाल क्या कहता है, तो निम्नलिखित में से कि भाई शेष उससे अधिक होगा 176 को 3 से भाग देने पर हमारा 2 बच रहा है, शेषफल हमारा इसमें अधिक है, इसलिए आंसर हो गया हमारा 173/5। देखिए बहुत कॉमन सवाल है ये सब, बहुत सिंप्लीफिकेशन वाला आधारित सवाल, आप जितना जल्दी सिंप्लीफिकेशन करेंगे उत्तर आपका उतना ही अच्छा आएगा, और बार बार एक बार जिसको कर जो सिंप्लीफाई कर लीजिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि ये हमने सही बनाया। हमने फिर से देखते हैं, गुना करके फिर से करें, फिर भाग देते, समय जाया मत नहीं करना है, आप एक बार में जो भी करें परफेक्ट करें और सही करें। देखिए आगे क्या सवाल है, 37 नंबर, जब एक आयत को इसके केंद्र के पारितः घुमाया जाता है तो वह निम्न घूर्णन कोण पर बिल्कुल पहले जैसा दिखाई देता है। देखिए क्या कहता है, एक आयत है
ये आयत है, एकदम दिमाग पे, इमेज को दिमाग पे लेना है, दिमाग बताना क्या है। एक कहता है एक आयत को इसके केंद्र के परितः घुमाया जाता है। केंद्र के परितः का मतलब होता है केंद्र को हम स्थिर रख रहे हैं और इस आयत को घुमा है। तो पहले क्या किए, अब मान लीजिए सिंपल एक समझिए कि आप ये किताब, ठीक है, ये आयत है, आप ये केंद्र है, अंदर में केंद्र हो गया। अब इसको ऐसे घुमाए, आप ये देखिए ये आपका एक साइड, आप इसको पहले ऐसे घुमाए, ठीक है, ये साइड तो पहले यहाँ था, अब ये 90 डिग्री हो गया, ठीक है। अब केंद्र हमारा स्थिर है, फिर ऐसे घुमाए, तो देखिए आयत जो है, जो जिस तरह से पहले दिख रहा था उसी तरह दिख रहा है। ये कह रहा है कि उसी सेम टू सेम वैसे ही दिखना चाहिए, ये ना कह रहा है, बिल्कुल पहले जैसा दिखना चाहिए। तो ये पहले से दिख रहा है, इसको घुमाए, कितना डिग्री घुमाए, ये हो जाएगा 180 डिग्री, मतलब एक लाइन पे पूरा से घूम गया, ठीक है। तो 180 डिग्री हमारा उत्तर हो जाएगा। अब देखिए 38 नंबर सवाल क्या कहता है, एक समचतुर्भुज की कितनी सममित रेखाएं होती है। अब देखिए एक समचतुर्भुज, समान भुजा वाले चतुर्भुज को समचतुर्भुज कहते हैं, समचतुर्भुज को वर्ग भी कहते हैं, ठीक है। इसका कहते हैं कितना सममित रेखा का पहले मतलब समझिए, सममित रेखा क्या बोलते हैं, सिमेट्रिकल है। इसमें कहते हैं कि ऐसी रेखा जो कि किसी आकृति को विभाजित करे, मतलब इसको आप कह सकते हैं मिरर इमेज, ठीक है। यहां पे एक आईना डालिए बीच में, आप देखेंगे इसका जो प्रतिबिंब बनेगा, इसका जो इमेज बनेगा इस आईने के ऊपर, ये सेम यही बनेगा। एक तो ये तरीका हो गया सममित रेखा है, दो बराबर भागों में बांटा गया, बिल्कुल सब चीज बराबर होना चाहिए, एरिया बराबर होना चाहिए, ठीक है। अब ये देखिए इसको इधर से ही बांटेंगे, इसको आप ढूंढिए, एक ये हो गया, इधर से ही बराबर हो जाएगा, इसलिए सममित रेखा कितना हो गया, दो। तो आंसर क्या है आपका, चलिए जो भी है, बी नंबर में इसका ऑप्शन, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ये सवाल था आपका नंबर 38। अब सवाल नंबर 39 पे आते हैं, क्या कहता है, मेघा ने अपने कॉपी में 3 कोण 108 डिग्री, 75 डिग्री, 90 डिग्री के रूप में मापे। यदि वह इन कोणों को निम्न रूप से क्रम में वर्गीकृत करती है तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है। अधिक कोण, अच्छा पहले देखिए अधिक कोण किसे कहते हैं, 90 डिग्री से अधिक कोण, ठीक है। अधिक कोण बोलते हैं 90 डिग्री से प्लस, सॉरी 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री से ऊपर हो गया अधिक कोण, ठीक है। उसके बाद है आपका न्यून कोण, न्यून किसे कहते हैं, 90 डिग्री से कम, ठीक है। 90 डिग्री से कम वाले कोण को न्यून कोण एक्यूट एंगल बोलते हैं। अधिक कोण ऑब्ट्यूज एंगल, 90 डिग्री से ज्यादा अधिक को बोलते हैं अधिक कोण या ऑब्ट्यूज एंगल बोलिए। उसके बाद क्या है समकोण, समकोण किसे कहते हैं, समकोण सिंपल ये हो गया आपका 90 डिग्री वाला, ये परफेक्ट 90 डिग्री हो जाएगा तो समकोण हो जाएगा, 90 डिग्री से कम होगा न्यून कोण होगा और 90 डिग्री से अधिक होगा अधिक कोण हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये कहता क्या है कि 108 डिग्री, 75 डिग्री, 90 डिग्री, बहुत कितना छोटा सवाल। 108 डिग्री क्या कहेंगे, 90 से अधिक है इसलिए अधिक कोण कहेंगे। उसके बाद क्या है आपका अब 75 डिग्री, 75 डिग्री, इससे कम हो गया, ये हो गया आपका न्यून कोण भी, ये हो गया आपका। और दूसरा कितना क्या है 90 डिग्री, ये समकोण हो गया। देखिए ऐसा कोई, देखिए आंसर देखिए अधिक कोण, न्यून कोण, समकोण, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। इसके जगह पे अगर ये 75 डिग्री पहले होता, 108 डिग्री बाद में होता, तो हमें 75 डिग्री यहाँ पे होता तो हम क्या करते, ये न्यून कोण पहले आता, अधिक कोण बाद में आता, ठीक है। अगर सवाल को ध्यान रखना है इस बात को कि 90 डिग्री से अधिक हो तो अधिक कोण कहते हैं, 90 डिग्री से कम हो तो न्यून कोण कहते हैं, और परफेक्ट 90 डिग्री हो तो सम कोण कहते हैं, ठीक है। ये बन जाएगा आपसे। उसके बाद का सवाल है, एक तार को मोड़कर एक आयत बनाया गया जिसका परिमाप देखिए, फिर देखिए ये परिमाप वाला सवाल है, 40 नंबर सवाल। क्या कहता है, एक तार को, एक अभी बताए थे आपको कि एक लंबा, बस ये तार है, पिछले क्लास में बताया थे आपको, एक तार है, इसको फिर मोड़ते हैं तो हमारा बन जाता है आयत, वर्ग, जो बनाना चाहें, सर्किल, सब बन जाता है उसी को मोड़ने पर। उसी को हम लोग परिमाप बोलते हैं। कंप्लीट लेंथ, टोटल पूर्ण लंबाई को ही हम लोग पेरीमीटर कहिए या परिमाप कहिए, ये सेम चीज। अब हो गया आपका, एक तार को मोड़कर एक आयत बनाया गया जिसका परिमाप 20 सेंटीमीटर है। तो आयत का परिमाप क्या लिखेंगे ना, जल्दी करेंगे इसको, बराबर कितना है 20 सेंटीमीटर। ये सवाल को पढ़ेंगे और फट से लिखेंगे इसको, आगे कुछ नहीं पढ़ेंगे। उसी तार को फिर से मोड़कर एक वर्ग बनाया गया। अब देखिए क्या कहता है, इसी तार को मोड़ा गया तो L + B कितना हो गया
बराबर 10 हो गया। लंबाई चौड़ाई का योग कितना हो गया? 10 हो गया। अब कहता है इसी को क्या किया कि वर्ग बना दिया गया। ठीक है, तो परिमाप तो एक ही है, तार तो वही है, तार की लंबाई वही है, तो 4 गुने भुजा 4 इंटू ए बराबर क्या करता है 20। इसका परिमाप कितना हो गया? इसका लंबाई कितना हो गया? 5। इसके भुजा की लंबाई 5 है, इसके लंबाई प्लस चौड़ाई जो है इसका 10 है। अब सवाल कहता है इस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? तो क्षेत्रफल निकालना है, तो बस इसको भूल जाइए आप, क्षेत्रफल निकाल दीजिए। a² बराबर 5² बराबर 25, ये हो गया आंसर, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ध्यान रखिएगा, वर्ग का क्षेत्रफल या किसी चीज का क्षेत्रफल निकालना हो तो क्षेत्रफल का हमेशा जो ये होता है माप जो होता है वो हमेशा स्क्वायर में होता है। ठीक है, तो ये सवाल आपका हो गया 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए निम्नलिखित तालिका को देखिए, कौन सी रेलगाड़ी पटना से इंदौर पहुंचने में सबसे कम समय लेती है? देखिए ये सब सवाल ये जोड़ घटाव का सवाल है। अब आपको जोड़ घटाव आना चाहिए। अब ये नहीं कि जोड़ घटाव 4-2 नहीं करना है। अब आपका लेवल वो 4-2 6-4 वाला नहीं है। अब आपको कहेगा घंटे में मिनट को घटाइए, फिर कहेगा कि आपको जो है लीटर में मिलीमीटर घटाइए, कैसे घटाएंगे? तो सबसे पहले हम जानेंगे 1 घंटे में कितना सेकंड होता है, जो घटाएंगे मिनट होता है। मिनट को अगर उसमें क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए घंटा को मिनट में घटाना है, मान लीजिए 1 घंटा 4 मिनट में हमको घटाना है 56 मिनट, कैसे घटाएं? अब देखिए इसमें क्या है, सेम प्रोसेस वही है। हम इससे एक पैंचा लेते हैं हाथ, लेते थे बचपन में, लेते थे 14 में से 8 घटाना है तो क्या करते थे, तो सॉरी हाँ 4 है, 4 में घटेगा नहीं तो एक पैसा लेंगे, 10 और 14 8 हो जाएगा, ये करते थे। बस ये सेम चीज है, कुछ नहीं है। अब क्या है, लेकिन ये हमारा क्या है, ये घंटा है और ये मिनट है। हम एक जब लेंगे तो 10 नहीं 14 नहीं होगा, बल्कि हम एक जब लेंगे 1 घंटा उससे ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ये हमेशा 60 ऐड होगा। हम 64 में फिर क्या हो गया, 60 + 4 64 में 56 गया, 8 हो गया हमारा आंसर। ये ध्यान रखना है, बस वही चीज है इसमें। अब ये कहता है कि कौन सी रेलगाड़ी सबसे कम समय लेती है, आपको सबका अंतर पता करना है। आप देखिए इसमें क्या है, आपसे वो जानकारी लेना चाह रहा है कि आपको घंटा और मिनट माइनस करने आता है कि नहीं। ठीक है, बस इसको सिंपली समझ लीजिए। आप एक आप बताते बाकी कर लीजिएगा। ये क्या है, पहला रेलगाड़ी 17:42 और दूसरा रेलगाड़ी कितना है 3:32 मिनट, ये सॉरी 3:32 मिनट में पहुंचती है। ऐसे सवाल में क्या करेंगे पता है, कुछ नहीं करेंगे, पहले इसको 24 बजा देंगे। देखिए स्टेशन में 24 बजता है, ठीक है, उसके बाद फिर 1 से शुरू होता है। हमारे यहाँ घड़ी में क्या होता है, हमारे यहाँ घड़ी में 12 के बाद ही 1 हो जाता है AM PM। यहाँ क्या होता है, यहाँ 24 तक बजता है। ये 24 घंटे का सिस्टम लेके चलती है। ऐसा नहीं है कि 12 घंटे बाद बोला कि 1 घंटा में पहुंचने वाला, ऐसा नहीं है। 1 बज गया तो 12 वहां नहीं बजता है, 1 नहीं बजता है, वहां 13 बजता है। ये कह रहा है कि 17:42 में, आप इसमें देखे होइएगा, 17:42 में ये गाड़ी खुली और अगले दिन 3:32 में पहुंची, अगले दिन। ठीक है, माइनस अगले दिन पहले 24 पे जाएंगे, ठीक है, या ऐसे भी इसको माइनस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सॉरी पहले इसको 24 पे जाएंगे। कैसे जाएंगे, तो 24 से पहले इसको घटाएंगे, फिर इसको ऐड कर देंगे। तो 24 में आप एक सिंपल जोड़िए 17:42, इसमें कितना मिनट जोड़ेंगे कि हमारा 18 बज जाएगा, 18 सेकेंड, 18 मिनट जोड़ेंगे तो हमारा 18 बज जाएगा। 18 6 24 तो कितना हो गया, यहाँ हमारा 6 घंटा 18 मिनट प्लस करेंगे तो ये हमारा 24 बज जाएगा। पहले 24 बजा देंगे और प्लस 3:32 मिनट छोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 18 32 50, 9 घंटा 50 मिनट। ये हमारा ये रेलगाड़ी समय लेती है, रेलगाड़ी 1। दूसरा क्या है 20:45 और 5:15, कितना है 20:45 है और 5:15, ये भी अगले दिन पहुंचती है। तो इसको 24 पुराएंगे, 24 कैसे पुराएंगे, ये 45 मिनट है, 45 और 15 जोड़ेंगे, 15 मिनट आगे बढ़ेगा तो 21 बच जाएगा। ठीक है, 21 हमको 24 पूरा करना है, ये 21 पूरा हो गया, 21 और 3 24 मतलब 3 घंटा 15 मिनट। ठीक है, 24 बज गया। अब क्या कहता है 5:15 में पहुंचा तो कितना हो गया 8:30, ये इतना दे दिया, 1/2 घंटा लिया, ये 9 घंटा 50 मिनट लिया। अब तीसरा कहता है 21 10 और 6 55, कितना है 21 10 और क्या है 6 55। ठीक है, इसको पहले 24 पूरा करेंगे, कैसे करेंगे 10 को पहले 1 घंटा पुराएंगे,
तो 50 हो जाएगा हमारा इधर। अब कितना हो गया, ये कितना बच गया 50 मिनट के बाद, 22 बच गया, 22 बच गया, ये 21 है, 22 हो गया, 24 पूरा करना है। तो 2 घंटा 50 मिनट प्लस 6 घंटे 55 मिनट। देखिए अब फिर यहाँ से वही कहानी आ गई। जोड़ेंगे कैसे, ऐसा नहीं कि 5 5 10 और 8 100 2 8 9 कर देंगे, ऐसा नहीं। 55 50 105, ठीक है। 105 क्या है, मिनट है, घंटा में बदलेंगे तो हम इसको 60 माइनस करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 105 बराबर हो गया 1 घंटा 45 मिनट, ठीक है। तो यहाँ 45 लिखेंगे और यहाँ कितना करेंगे 9 घंटा 45 मिनट, ये समय लिखे तीसरा। अब सवाल क्या कहता है हमारा, सबसे कम समय देती है, ये 9:50 ले रहा है, ये 9:45 ले रहा है, या 8:30 ले रहा है। कंसेप्ट होना चाहिए, कुछ नहीं है। कंसेप्ट क्या कहता है कि आपको जो भी दिया गया है उसको 24 पूरा कर दीजिए, क्योंकि घंटे वहां पर जो होता है वो 24 बजने वाला घंटी होता है। 24 पूरा कर दीजिए, उसमें जितना और आगे अगले दिन का समय ले रहा है आप उसको ऐड कर दीजिए। ये हिसाब से जो भी जितना कम समय लेगा उसको ये कर लेना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते, नहीं ऐसा नहीं करते, सीधा सीधे माइनस नहीं होता है, ध्यान रखना है ना, समझना है। 24 पूरा करना है, उसके बाद ही कुछ करना। अब देखिए आगे क्या सवाल है, किसी ड्रम में 263 लीटर 520 ml तेल है। क्या कहते हैं, एक ड्रम है हमारे पास, इसमें कितना तेल है, सवाल नंबर है आपका 43। 263 लीटर 263 लीटर और कितना है 520 ml, 520 ml, ठीक है। ये इतना है, तो देखिए ये लीटर है, ये ml है, ठीक है। हम पहले इसको एक तरह में या तो ml में निकाल लेंगे, या फिर सिर्फ ml में, सॉरी, या तो सिर्फ ml में लिख देंगे या फिर सिर्फ लीटर में लिख देंगे। अब हमको पता है 1 लीटर वाला कितना होता है 1000 ml। घर में दूध आता है ना, दूध तो कहता है 1 किलो दिए, 1 किलो होता नहीं है, 1 लीटर होता है। तो 1 लीटर बराबर कितना होता है 4 पौवा, 1 पौवा में 250 ml, तो 4 पौवा में कितना 1000 ml। ये हो गया आपका 1 लीटर बराबर हो गया 1000 ml। ये क्या करता है, हमारे ड्रम का कितना है, कैपेसिटी कितना है 263 लीटर 520 ml, तो 263,000, ठीक है। अब प्लस 520 कितना हो गया 263,520, ये क्या हो गया ml हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत। चल उसके बाद हो गया आपका, इस तेल को एक ही माप के 45 बर्तनों में भरा जाता है। क्या कहता है इसको, ये इतना है तो 45 बर्तन हमारे पास टोटल कितना है, टोटल सामान या टोटल दूध समझिए, पानी कुछ समझिए, टोटल कितना है 26,000, सॉरी 21 सैकड़ा हजार 10,000 लाख 2,63,520 ml, 26 35 20 इतना ml है। 45 अलग अलग बर्तन है, इसको 45 से भाग देंगे। एक समझिए आप, सिंपल बात, दिमाग पे जोर डालो। आपके पास 10 लीटर का बर्तन, 10 लीटर आपके पास दूध है, और आपके पास 2 लीटर वाला 5 बर्तन, ठीक है। तो कितना बर्तन खर्च होगा हमारे पास इसको निकालने के लिए, 5 बर्तन क्या किए 10 में 2 भाग देंगे। अब कहेंगे हमारे पास 5 बर्तन है, सवाल बदल जाएगा, हमारे पास 5 बर्तन है 10 लीटर दूध है, तब कितना कितना लीटर दूध डालेंगे सब में, तो भाग दे देंगे उसमें, उसी में भाग दे देंगे। तो ही कहते हैं वही सेम चीज है इसमें। अब क्या कहता है, ये कह रहा है कि 45 बर्तनों में भरा जाता है, भाग दे दिए। अब क्या कहता है, ऐसे 25 बर्तनों में कुल कितना तेल होगा, 45 बर्तन में इतना, ठीक है। 45 बर्तन में कुल को इतना बर्तन संख्या से भाग दे दिए, ये निकल गया। अब कहता है हमारा 25 पूछता है, गुने 25 कर दीजिए, हो गया 5 9 45, 25 25, 9 2 18, 8 83, 9 9 81, 1 15, 9 1 9 6 62, 9 6 54, 8 80, हाँ ठीक है, नहीं सर, ठीक है। 263 520 भागा 45 25, ये तो आंसर होगा 25 25
5 9 45। हाँ ठीक। अब इसको भाग देंगे। 9 2 18, 8 83, 9 9 81, 1 9 1 9 6 62, 9 6 54, 8 80, 9 8 72, फिर बच गया 8, पॉइंट हो जाएगा 8। ठीक है। अब देखिए ये क्या हो गया हमारा 29,168.8 मिलीलीटर। ठीक है, ये हमारा मिलीलीटर हो गया। अब इसको मिलीलीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे? 1000 से भाग दे देंगे, सिंपल। अब ये नहीं पूछना कि 1000 से क्यों भाग देंगे, क्योंकि हमको पता है कि 1000 मिलीलीटर बराबर 1 लीटर होता है। तो 1 मिलीलीटर बराबर कितना हो गया? 1/1000 लीटर। बता देंगे भाई, 1000 दे देंगे। 1000 से भाग देने के लिए हम लोग क्या करेंगे? इसको ये बताइए क्या करेंगे? सिंपल, यहां पर 1 दशमलव है, ठीक है, तो हम इसको और 3 दशमलव कर लेंगे। और सॉरी, गुना 5 भी